बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। अगेन हम आपकी खिदमत में एमसीक्यूज़ का वो सिलसिला लेकर आए हैं जो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 4 का हमने पेश किया। चैप्टर 4 हम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कर चुके हैं। आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके वो। अगर आप पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, आपको एमसीक्यूज़ ज़रूरत हैं, तो आप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए हमारे चैनल सलीम यूनुस बायोलॉजी एंड इंग्लिश ग्रामर कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन और हर तरह से आपको हेल्प मिल सके। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर 4th चैप्टर के पार्ट 1 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से है। एमसीक्यूज़ नंबर 1, देयर आर 3 or 4 न्यूक्लियर पोर्स इन एग सेल, एरिथ्रोसाइट्स, लीवर सेल्स, न्यूरॉन्स। तो इसका सही आंसर बीटा आएगा, बीटा बी। MCQs 2, a chromosome is composed of DNA and fats, protein, starch, none of these। तो इसका सही आंसर आएगा बीटा, प्रोटीन। आपको पता है क्रोमोसोम कंपोज ऑफ DNA एंड प्रोटीन। द रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रेंज बिटवीन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन किस दरमियान होती है? 1 to 2 एंगस्ट्रॉम, 2 to 3 एंगस्ट्रॉम, 2 to 4 एंगस्ट्रॉम, 1 to 4 एंगस्ट्रॉम। तो 2 to 4 एंगस्ट्रॉम होती है, 2 to 4। द प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ फ्लैजेला एंड सिलिया इज। ऑप्शन 1, ऑप्शन ए एल्बुमिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी ट्यूबुलिन, ऑप्शन डी हेमोग्लोबिन। का सही आंसर आएगा चार्ली, सी ट्यूबुलिन। क्वेश्चन नंबर 5, सेंट्रियोल इज एसोसिएटेड विद। सेंट्रियोल्स का क्या फंक्शन है, किससे वो रिलेट करेगी जो गिवन है ये पॉइंट? ऑप्शन 1, ऑप्शन ए डीएनए सिंथेसिस, ऑप्शन बी स्पिंडल फॉर्मेशन, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। स्पिंडल फॉर्मेशन इसका सही आंसर आएगा, बी। सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड राइबोसोम्स। इसका सही आंसर आएगा चार्ली, सी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज। 7, membrane bound are green pigment containing bodies present in the cell are called plastids, chloroplast, chromoplast, leucoplast। इसका सही आंसर आएगा अल्फा, प्लास्टिड्स। सॉरी। नेक्स्ट है MCQs नंबर 8, द सेल वॉल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, लॉरेंस ओकन, रॉबर्ट हुक, शील्डन। तो आपको पता है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कंट्रीब्यूशन पेश किया था? उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और लॉरेंस ओकन ये वो साइंटिस्ट था जिसने ये अपना ये सबसे पहले सेल के मुतालिक अपना पेश किया, जो उसने कहा था कि सेल जो है एक जो सेल है वो कहाँ से आया? प्री एग्जिस्टिंग आप कह सकते हैं वेजिकल की टर्म इसी ने यूज़ की थी सबसे पहले, लॉरेंस ओकन। तो चार्ली है रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट हुक सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। तो शील्डन ने तो सेल थ्योरी पेश की थी, शील्डन ने शिवान। तो इसका आंसर सही होगा रॉबर्ट हुक। लॉरेंस ओकन ने तो वेजिकल का सेल बताया कि तमाम ऑर्गन एक सेल
तमाम आर्गन जो हैं उसका सेल ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले जो सेल का तस्वर दिया रॉबर्ट हुक ने दिया। नेक्स्ट चलते हैं। सेल थ्योरी वाज फार्मूलेटेड बाय लॉरेंसन ओकन, अब ये पढ़ चुके हैं, नहीं। रॉबर्ट हुक नहीं। रोडल्फ विर्चू नहीं। शिल्डन एंड शमान, यस। डी डेल्टा। 10 है रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रेंज बिटवीन, अभी पढ़ चुके, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट हो रहा है। क्या पढ़ा आपने? 1 to 2 पढ़ा, 1 to 5 माइक्रोन मीटर मिलीमीटर, 1 to 3, 2 to 4 डेल्टा। 11 है रेबोसोम आर पार्टिकल ऑफ, रेबोसोम किस चीज़ के पार्टिकल हैं? रेबो ग्लाइकोप्रोटीन के, रेबो न्यूक्लियोप्रोटीन के, पेप्टाइडो ग्लाइकोलिपिड के, पेप्टाइडो ग्लाइकोलिपिड के, या रेबो ग्लाइकोलिक एसिड के, रेबो ग्लाइकोलिक एसिड के। तो इसका सही आंसर आएगा बीटा, रेबो न्यूक्लियोप्रोटीन के, रेबो न्यूक्लियोप्रोटीन इसका सही आंसर है। 12 जर्म सेल्स ऑफ ड्रोसोफिला हैव क्रोमोसोम, आपको पता है कितना होते हैं ड्रोसोफिला यानी फ्रूटफ्लाई में? 8 क्रोमोसोम होते हैं फ्रूटफ्लाई में, 26 होते हैं फ्रॉग में, 48 आपको पता है पोटैटो में 48 क्रोमोसोम होते हैं। और इसी के बाद जो 48 चिंपैंजी में भी 48 क्रोमोसोम होते हैं, और 46 ह्यूमन में भी होते हैं, और 14 क्रोमोसोम जो आपने पढ़े थे जो ओनियन में, आप 16 क्रोमोसोम ओनियन में होते हैं, 16, और 14 जो हैं गार्डन पी में आप पढ़े थे। इसको याद करने, इसमें कोई भी आ सकता है इन्हीं में से, ये नहीं कि वो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई का ले ले, आपको ये क्रोमोसोम में जो मेंशन है वो आने चाहिए, हर एक की वैल्यू कितने कितने क्रोमोसोम हर एक में होते हैं। तो ओके होगा, इसका 8 आएगा ड्रोसोफिला में। 14 जो होता है वो पी गार्डन में होता है, 26 फ्रॉग में होते हैं, फ्रॉग में। इसके बाद 13 है MCQ नंबर 13, द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली फॉर्म साइटोसोल। हमने कहा साइटोसोल क्या होता है? सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, नो। ये तो ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब सोल भी पढ़ लिया हमने, सोल क्या होता है? वो विस्कस जो पार्ट होता है, नॉन विस्कस पार्ट जो होता है वो सोल कहा हमने। और जल हमने किसे कहा? विस्कस पार्ट को कहा। लेकिन ये चार्ली जो है ये सही आंसर है प्रोटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। 20 इसके बाद 14 है सिक्रीशन एंड फॉर्म इन सेल ऑन गाल्जी अपरेटस, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सही आंसर आएगा अल्फा, गाल्जी अपरेटस। इसके बाद 15 है विच वन इज सेल्फ रिपीटिंग ऑर्गेनली, कौन सी आएगी सेल्फ रिपीटिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग? तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन डी पैराक्सीसोम्स, ऑप्शन डी साइटोस्केलेटन। तो इसका सही आंसर अल्फा आएगा, ए माइटोकॉन्ड्रिया, याद करना। 16 MCQs है। विच स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिड इज ट्रू? ऑप्शन ए दे आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी दे आर पावर हाउस ऑफ सेल, नो। दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, नो, ये तो प्लांट में होती हैं। दे कंटेन DNA राइबोस, यस, DNA राइबोस, डेल्टा। इसके बाद 17 MCQs। In photosynthetic plant cell, there are membrane-bound structure containing a green pigment is called
ऑप्शन ए रेबोसोम, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी वैक्यूल। इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। चार्ली सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, endocytosis, which involve in ingestion of solid material, is pinocytosis, phagocytosis, solidocytosis, phagocytosis and solidocytosis। इसका सही आंसर आएगा बीटा बी फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस तो लिक्विड के लिए होता है, ये सॉलिड के लिए आपको पता होना चाहिए। एंडोसाइटोसिस सॉलिड में होता है, तो इसका प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं इन गल्फ ऑफ फूड। इसके बाद 19 है एमसीक्यूज। जनरली द सेल विद मोर देन 2 न्यूक्लियाई आर कॉल्ड मोर देन 2। आपने पढ़ा था बाय हो 2 न्यूक्लियाई हो तो बाय हो, मोर देन 2 हो तो मल्टी न्यूक्लियाई। इसका सही जवाब 4 बीटा। ठीक। इसके बाद 20 एमसीक्यूज। है व्हाट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म बिटवीन 2 न्यूली फॉर्म प्लांट सेल। न्यूली प्लांट सेल में सबसे पहले क्या बनती है? सेल मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, नन ऑफ दीज। प्राइमरी सेल वॉल बीटा। यूकैरियोटिक रेबोसोमल यूनिट सब यूनिट व्हेन कंबाइन मेकअप। फिर सुने, यूकैरियोटिक रेबोसोमल सब यूनिट व्हेन कंबाइन मेकअप। यूकैरियोट में रेबोसोमल कितने होते हैं? आपने पढ़े हैं, आप डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में 70 होती हैं। 70s आपने पढ़े थे प्रोकैरियोट में, 80s होते हैं। 70s क्या पढ़े थे आपने? 70s आपने पढ़े थे प्रोकैरियोट में। और 80s आपने क्या पढ़े थे? अपने 80s पढ़े थे यूकैरियोट। इसका सही आंसर यूकैरियोट आएगा, 80s पार्टिकल। तो नेक्स्ट है ये 21 हो गया। इसके बाद 22 है lysosomes were isolated and studied for the first time। लाइसोसोम पर सबसे पहले स्टडी किसने की? प्लेड ने, ड्यूडाउ ने, गोल्जी ने, वेर्चो ने। सबसे पहले जो इस पर स्टडी की थी ड्यूडाउ ने। ये बी इसका बीटा आंसर सही है। इसके बाद 23 इसका है द प्रोटीन प्रेजेंट इन मैक्रोट्यूब्यूल। मैक्रोट्यूब्यूल में जो प्रोटीन होती है उसको और ट्यूब्यूलन प्रोटीन कहते हैं। एक्टिन प्रोटीन मैक्रोफिलामेंट में होती है, तो इसका सही आंसर आएगा ट्यूब्यूलन। 24 एमसीक्यूज है द सेल विच सिक्रीट देयर हार्मोन। ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं? रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, ब्लड सेल्स हार्मोन नहीं करते। नर्व सेल्स इम्पल्स करते हैं, नर्व इम्पल्स को एक्टिवेट करते हैं, इम्पल्स के लिए होते हैं। ग्लैंड सेल्स जो होते हैं वो हार्मोन के लिए हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, ग्लैंड सेल। बोन सेल नहीं है, तो इसका सही आंसर सी ग्लैंड सेल्स। इसके बाद 25 है स्ट्रोमा इज फ्लूइड इन क्लोरोप्लास्ट विच सराउंडेड बाय थैलाकोइड्स, मैट्रिक्स, ग्रेनम, इंटरग्रेनम। तो इसका सही आंसर अल्फा थैलाकोइड्स। इसके बाद 26 है 26 है इसका न्यूक्लियस इज स्टेन्ड विद। न्यूक्लियस स्टेन्ड होता है, किससे होता है? बेसिक डाई से, न्यूट्रल डाई से, एसिटिक डाई से, पोलर डाई से। तो इसका सही आंसर है अल्फा बेसिक डाइस। और इसके बाद है 27
सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू वायरस, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट, साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के लिए भी होती है, प्रोकैरियोट के लिए भी होती है, कि ऑल ऑर्गेनिज्म। आपने सेल थ्योरी क्या पढ़ी थी? सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिज्म made of cell arises from pre-existing cell is the basic structure and functional unit of all organism। ये आपने उसकी सेल थ्योरी में मेन फीचर पढ़े थे। तो ये तमाम तो आती हैं उसमें, ये वायरस नहीं आएगा क्योंकि वायरस के पास तो सेल वाल ही नहीं होती, सेल नहीं होती सेल वाल, क्योंकि उसके पास प्रोटीन कोट होता है। ओके हो गया? तो यहाँ इसका अल्फा ए आएगा इसका आंसर। ओके हो गया। इसके बाद 28 है, ईच सेंट्रियोल्स कंटेन 9 मैक्रोट्यूब्यूल्स, 27 मैक्रोट्यूब्यूल्स, 6 मैक्रोट्यूब्यूल्स, 10 मैक्रोट्यूब्यूल्स। 9 मैक्रोट्यूब्यूल्स, सही आंसर ए। इसके बाद 29 MCQs है, इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल द पार्ट अटैच टू ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन से जो अटैच पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं, हाइड्रोस्टेटिक कहते हैं, लिपिड सॉल्युबल कहते हैं। इसका आएगा अल्फा, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक कहते हैं इसको। इसके बाद 30 है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली इज लाइसोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ए एंड बी। तो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ए आएगा, लाइसोसोम। एंजाइम इन विच टाइप ऑफ प्रोटीन, एंजाइम में कौन सी प्रोटीन होती है? 31 का 31 क्या है? एंजाइम में कौन सी प्रोटीन होती है? एंजाइम कौन सी प्रोटीन होती है? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो इसका डी आएगा, डेल्टा या ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, ओके हो गया। इसके बाद 32 है, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम